राघवेंद्र कुमार और 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और 2 दिनों बाद रक्षाबंधन आने वाला है और जैसा कि इस बार देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए जो हेलमेट है पेड़ पर टंगे हुए हैं। और इस बार हम भारत के उन परिवारों को जो कि एक कैंपेन कर रहे हैं, जिस परिवार में 4 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे भाई बहन हैं, वो इस बार पेड़ को राखी बांध करके इसे एक हेलमेट खोल करके अपने भाई को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मेरा मुहिम ये है और इस चीज़ की मैं शुरुआत ग्रेटर नोएडा जो कि शहीद गुरजेंद्र विहार जहाँ की मूर्ति है AWHO सोसाइटी है, कमिंग संडे 11 बजे से कार्यक्रम कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि आज ऐसे बहुत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवार हैं जिनके परिवार में सिर्फ एक ही भाई है, कोई बहन नहीं है। और करोड़ों वो भी परिवार हैं जिस परिवार में सिर्फ छोटी बहन है लेकिन उस घर में भाई नहीं है। तो ऐसे उन बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ ताकि उनको भाई और बहन का प्यार मिल जाए। और यहाँ पर बहन को सिर्फ यही करना है कि पहले पेड़ को राखी बांधनी है और फिर इस पेड़ से हेलमेट खोल करके अपने भाई को पहना देना है। यानी कि हमारी पर्यावरण के साथ जो सुरक्षा का जो संदेश है वो सड़कों पर भी एक सुरक्षित रहे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार जो रक्षाबंधन पे जो राखी हेलमेट के रूप में 7 समंदर पार से आया हुआ है। ये रसपाल रायसेन है जिन्होंने कि 20 साल पहले अपने भाई को खो दिया था। और आज भी दिल्ली के जैसा आज लाल किला पे देख रहे हैं तिरंगा फहराया गया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया। वो भी कभी अपने भाई के साथ लाल किला वो घूमा करती थी, लेकिन जब उनके भाई जब बड़ा हुआ तो इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली NCR की सड़कों पर उनके भाई की हेलमेट ना लगाने की वजह से मृत्यु हो गई। और इस चीज़ को घटना को लगभग 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी राखी का दिन आता है तो उनको अपने भाई की याद हमेशा आती रहती है। तो ये चाहती हैं कि उनका भाई बच सकता था अगर उन्होंने बचपन से अगर इस हेलमेट की सुरक्षा अगर भाई को बांधा होता तो कहीं ना कहीं सड़कों पर शायद उनके भाई के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन वो चाहती हैं कि भारत की सड़कों पर जो आज भी ऐसे भाई हैं जो सड़क हादसे में मर रहे हैं बिना हेलमेट, और जो बहन की जो हमेशा राखी बांधती थी वो अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बन पा रही है क्योंकि उसका भाई ही नहीं है, तो सड़कों पर सुरक्षित रहें। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके इन्होंने मेरे मिशन को आगे लेने के लिए हेलमेट भेजा हुआ है ताकि मैं इस रक्षाबंधन के ऊपर मैं तमाम जो छोटे बच्चों के लिए जो हमने 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया है ताकि 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चों तक भाई बहन का एक अच्छी मुस्कान लेकर के जाएँ और हमेशा जिस घरों में भाई बहन ना हो तो वहाँ पर भी एक रिश्ता मिले। और पर्यावरण का भी सबसे बड़ा वो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। और उस दिन आप जो कि संडे सुबह 11 बजे हमारे जो कि AICTE के डायरेक्टर डॉक्टर निखिल कांत जी वो भी आ रहे हैं। उन्होंने विश्व निशाने पर उन्होंने जो मिशन चलाया हुआ है पर्यावरण का, हम चाहते हैं कि वो भी उपस्थित रहें ताकि हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से एग्रेसिव यानी कि एक रिश्तों के साथ साथ एक पर्यावरण की भी एक शिक्षा लेकर के जाएँ ताकि उनका भी मार्गदर्शन मिले। और इस तरीके से हमारा नया भारत जो कि एक नई पहचान जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब भी चले तो उनको ये देखें कि जो पेड़ है एक भाई के रूप में वो उन्हें देख रहा है, जो कभी उन्होंने शपथ लिया था कि सड़कों पर हम कभी भी ऐसे बिना हेलमेट नहीं चलेंगे। और जो कि ये हेलमेट भी पेड़ ही गिफ्ट कर रहा है। और ताकि इस कैंपेन को मैं भारत के उन परिवारों तक भी पहुँचाना चाह रहा हूँ जहाँ छोटे बच्चे हैं और जो भाई बहन हैं जो आज खेल रहे हैं लेकिन बड़े होकर के रसपाल रायसेन जो कि उनके भाई का नाम प्रदीप सिंह रतन सिंह था, उनकी जो सड़क हादसे में जो मृत्यु होगी ताकि उनकी तरह हादसा ना हो। और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क दुर्घटना का दृश्य युद्ध है ताकि रक्षाबंधन के माध्यम से भी उन परिवारों को एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक आवाज़ पहुँचा करके उन रिश्तों को भी मजबूत करना चाह रहा हूँ ताकि ये भविष्य में ये भारत के जो बच्चे हैं ये एक योद्धा की तरह सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। जय हिंद।